हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, अपने कई वीडियोस में मैंने आपको उस अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में, उन गुप्त देव शक्तियों के बारे में बताया जिनको अर्जित करके आप अनंत सामर्थ्य के स्वामी बन सकते हैं। ऐसी ही एक देव शक्ति है जिसे हम बुद्धि शक्ति कहते हैं। दोस्तों, आजकल के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बुद्धि का होना किसी भी चीज के होने से ज्यादा जरूरत है। चाहे कोई वो विद्यार्थी हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो या जॉब ही क्यों ना कर रहा हो, बिना प्रखर बुद्धि के हुए, बिना कीन इंटेलेक्ट के हुए वो अपने चूजन फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें, खासकर वे जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो प्रखर बुद्धि का होना एक प्रीरिक्विजिट है। इसके बिना चाहे वो कितना भी मेहनत कर ले, उन्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी है, वो एग्जामिनेशन में अच्छा करना चाहता है, तो एक अवधि फिक्स होता है दोस्तों। फॉर इंस्टेंस 6 महीने बाद एग्जाम होगा, 1 साल बाद एग्जाम होगा, इतने सारे पेपर्स हैं, समय लिमिटेड है, आपका जो शक्ति है वो लिमिटेड है। इतने अगर इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर आपका बुद्धि शक्ति का एक एवरेज लोगों से ज्यादा विकास हो जाए, तो आप कम उसी समय में, जो लिमिटेड टाइम है, उसमें आप ज्यादा नॉलेज सीख कर सकते हैं। आप मेमोराइज किसी भी चीज को आप याद ज्यादा दिनों तक रख सकते हैं और इसका सीधा सीधा असर आप एग्जामिनेशन जब देंगे तो पड़ेगा। जो प्रश्न जो है आपके दोस्तों को आप देखेंगे कि उलझा दिया है, आप आसानी से हल करेंगे और अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो दे रहे हैं, उन्हें कॉम्पिटिटिव माइलेज मिल जाएगा अपने पीयर्स के अगेंस्ट। एक्यूरेसी विद स्पीड, इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। सरस्वती माँ की कृपा से अगर आप सरस्वती माँ की उपासना करते हैं, उनके मंत्रों का रिसाइटेशन करते हैं, तो बुद्धि शक्ति का आप में डेवलपमेंट होगा और आप किसी भी कंपटीशन को आसानी से क्रैक कर देंगे। इस बुद्धि शक्ति को हासिल करने के लिए सरस्वती माँ की उपासना की जाती है। हम सभी बड़े धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाते हैं और ठीक अन्य देव शक्तियों की तरह सरस्वती माँ की कृपा हासिल करने के लिए एक वैदिक मंत्र भी है। वो मंत्र कुछ इस तरह है, इसे सरस्वती गायत्री भी कहते हैं। ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। दोस्तों, जितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ आप 5-10 मिनट भी इस मंत्र का जाप करेंगे, आप देखेंगे आपके बुद्धि में एक चेतना का प्रकाश आ गया है। वो सारी चीज जिसको आप बार बार समझने की कोशिश करते थे और नहीं समझ पाते थे, अपने आप ही आपके दिमाग में आ रही है। आपने एक प्रख्यात मैथमेटिशियन रामानुजन के बारे में जरूर सुना होगा। उन्हें विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। उनसे पूछा गया, ये सारी चीजें कल्पना से परे है, ये सारे जो फॉर्मूलाज आप दे रहे हैं मैथमेटिक्स के, इसे तो कोई आदमी दे ही नहीं सकता, ये आपको कैसे पता चल रहा है? उन्होंने बताया था एक देवी शक्ति जिनका नाम नामगिरी देवी है, वो उन्हें बता रही है, उनसे उनका संपर्क स्थापित है और उनकी मदद से ही वो दे रहे हैं। ये उनका नहीं है, नामगिरी देवी जैसा उनको बता रही है, वो लोगों को बता रहे हैं। इससे ये बात प्रूफ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। और ये मॉडर्न वर्ल्ड की बात है, ये कोई बहुत पुरानी कथा कहानी मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ। इस पे एक मूवी भी आई है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि देव शक्ति आपको कहाँ से उठा के कहाँ फेंक सकती है। एक मनुष्य की शक्ति सीमित होती है, लेकिन अगर उसके साथ इस असीमित देव शक्ति को जोड़ दिया जाए तो वो महामानव बन जाता है। उसे महामानव कहने में कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप अपने में बुद्धि का विकास करना चाहते हैं, आप ऐसा नोटिस करते हैं या आपको किसी ने टोका है कि आपकी बुद्धि थोड़ा मंद है, तो निश्चित रूप से आप अपने पुरुषार्थ से अपने बुद्धि का विकास कर सकते हैं। मैंने आपको मंत्र बता दिया, सरस्वती माँ की पूजा आप करते ही हैं। ऐसा करके आप सफलता के सोपानों पे बहुत ही आराम से चले जाएंगे, विदाउट एनी टेंशन। अगले वीडियो में मैं फिर बहुत महत्वपूर्ण देव शक्ति के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।